हेलो एवरीवन, मैं अक्षर श्रीवास्तव। एलसीबी फर्टिलाइजर्स एक नया सेगमेंट इनिशिएट किया है पॉडकास्ट का। इसी सिलसिले में आज हम अपनी टीम डिजिटल टीम के हेड स्वप्निल गुप्ता से बात करते हैं। आज हमारा पहला सवाल आपसे होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर हमारी आपसे मुलाकात हुई है तो इसके बारे में कुछ बताइए कि हम कहाँ, कभी, कब, कैसे मिले थे। बेसिकली मैं देवरिया में रहता हूँ। मेरे घर के पास में ही मेरा कॉलेज था, गोरखपुर में, मदन मोहन मालवीय। सो वहाँ पे सर मेरे सीनियर हुआ करते थे। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिसर्च करना है या रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखना है। तो शुरुआत में लिखा, फिर एक सेमेस्टर बीत गया वैसे ही, और फिर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। तो मैंने पहले सर्च किया, इधर उधर गाइडेंस लेने की कोशिश की, थोड़ी बहुत मिली। फिर एक दिन जब मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था और फेसबुक पे देखा तो सर की प्रोफाइल दिखी और पता चला कि सर मेरे सीनियर हैं एंड उन्होंने रिसर्च पेपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाय देन मतलब मेरी प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी थी और अभी भी उस पर काम बाकी था। तो स्टिल मैंने सोचा कि मैं थोड़ा शाई और इंट्रोवर्ट टाइप का था, लोगों से मिलना जुलना बहुत नहीं था। तो फिर भी मैंने कही कि हिम्मत किया, क्योंकि ऐसा था कि कुछ करना है तो जाके बात तो करनी पड़ेगी। तो मैंने सर को मैसेज डाला और सर ने इंस्टेंट रिप्लाई किया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने हॉस्टल पे बुलाया, तो मैं गया, रूम पे गया, इन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने वो पेपर कंप्लीट भी किया। तो वहाँ से हम लोग मिले, एक दूसरे को जानते हैं तब से, and from back then we started with. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको मतलब एलसीबी के साथ तुम्हें काम करके कैसा लगता है? हाउ डू यू फील वर्किंग विद एलसीबी फर्टिलाइजर्स? तो एलसीबी के साथ मेरा काम स्टार्ट हुआ, इतना मुझे पता था कि सर की कंपनी भी है, एंड उस टाइम इट वाज जस्ट इन कॉन्सेप्ट, अभी सर स्टार्ट कर रहे थे। सर वाज इन आल्सो इन रिसर्च फेज आई गेस। तो धीरे धीरे लेकिन इसका वो होता है ना, नींव जो था वो पड़ चुका था। इतना था कि हाँ ये कुछ चल रहा है इधर। तो सर के साथ कनेक्टेड रहने से मुझे अपडेट्स मिलते रहते थे, लगातार मिलते रहते थे। तो मैंने दिमाग में पहले तो कोई रिलेट ही नहीं करता है कि एग्रीकल्चर को सोशल मीडिया या एग्रीकल्चर को कोई डिजिटल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट? क्योंकि लोगों को दो अलग अलग सेगमेंट्स दिखते हैं। बट मैंने देखा कि सर यूजुअली यूज टू पोस्ट इट ऑन ट्विटर, लिंक्डइन पे भी जो भी अपडेट्स होते थे वो रेगुलरली करते रहते थे। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट आई शुड टेक इनिशिएटिव एंड टेक सजेस्ट सम आइडियाज। तो मैं सर को शुरुआत से ही कुछ बताते रहता था, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि सर सुनते भी थे, उस पर फीडबैक भी देते थे, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने व्हेदर व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, सर ने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तो ये चीज़ आज भी व्हेन आई एम वर्किंग विद एलसीबी आई गॉट इट कि जब भी आइडियाज़ देते हैं, ही इज़ वेरी ओपन टू आइडियाज़, और वो हर आइडियाज़ को सुन के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दैट यू वोंट फाइंड इन लॉट ऑफ पीपल। वो आइडियाज़ सुनते तो हैं बट समवॉट कहीं लिख के छोड़ देते हैं या अपने दिमाग में रख के, बट you can see your implementation of ideas, so that makes us feel good as a creator. You feel good, right? Yes. So LCV के साथ this is one thing that I difference and that makes us move forward. और मतलब सभी के आइडियाज से, जैसे तुमने अभी बताया भी कि डिजिटल का कंटेंट मुझे एकदम खास तौर पे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो जो भी अपने कनेक्ट्स में थे तुम थे, सबसे बात करके डिस्कस करके क्या डालना है, कैसे कोड करना है, कहाँ हैशटैग यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। क्योंकि बीइंग फ्रॉम ए केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऐसा कोई भी आइडिया मुझे नहीं था। तो बट उसमें धीरे धीरे करके हमने इम्प्रूव करके सारी चीज़ें अब एक ऐसा सेगमेंट आ चुका है कि एक प्रॉपर टीम है जो कि पूरा स्वप्निल के कंट्रोल में है, और स्वप्निल ज्वाइन किया तब से डिजिटल कंटेंट भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है। सो एक क्वेश्चन है इस पे मैं पूछना चाहूँगा कि एलसीबी का कई फेज़ आया है, तुमने सारा फेज़ देखा है, बहुत अच्छे भी समय रहे हैं, बहुत बुरे भी वक्त गए हैं। जैसे अभी एग्जांपल दे सकते हैं कि अक्टूबर में कंपनी ने सितंबर में कंपनी ने करीब कई लाखों का घाटा झेला, बट वो उस टीम को हमेशा कंटिन्यू रखना, मतलब एक बीइंग एज ए सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कैसा लगता है कि कभी बुरे फेस में भी कभी कभी कुछ लोगों को मन करता होगा कि छोड़ दें, बट
योर सपोर्ट इज बियॉन्ड दैट वैल्यू कि ये फेजेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, यू कंटिन्यू योर सपोर्ट, तो उस पर वाई डू यू डू लाइक दिस? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि लाइक जब LCB व्हेन वी स्टार्टेड, लाइक बहुत पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इवन दो अभी जैसे आपने बोला, लाइक मैं वो थोड़ा सा पिछले चीज में एड ऑन करूंगा, इवन दो यू डोंट हैव आइडिया कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, हाउ सोशल मीडिया वर्क, बट स्टिल आप रिसेप्टिव टू आइडियाज थे, यू वर डूइंग वेरी ग्रेट। और वो चीज देख के ना, मतलब कि कैसे एक्टिव रहना, managing companies, managing things online, managing personal relation, everything was like very good, even though ऐसा लगता था कि कोई सीख के तुरंत अडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को। So वो जो एक एटीट्यूड था ना, वो मतलब that inspired me कि हाँ चलो भाई, कोई है जो ऐसा कर सकता है। तो अब ऐसा था कि ये चीज़, ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं मेरे में वहाँ से आ गई कि हाँ, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं है, उसको सीखा जा सकता है। So that helped me to learn a lot of things। बाद में चल के वो एटीट्यूड मेरे अंदर अभी भी है कि जो नई नई चीज़ें सीखने में एक्सप्लोर करता है। तो ये चीज़ तो ये, और जो दूसरा बात है कि बीइंग फेज, तो बी ये अक्टूबर या सितंबर वाला जो मेंशन कर रहे हैं, बियॉन्ड इससे भी पहले की बात है, while कोविड वी वर ऑल्सो फेसिंग थिंग्स। तो इसमें ये था कि मुझे पता था कि उस टाइम पे लाइक जाके प्लांट पे काम करना या कहीं फिजिकल जाके काम करना वाज हार्ड, बट थिंग्स वर शिफ्टिंग ऑनलाइन, मतलब चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी, लोग डिजिटली इंटरेक्ट कर रहे थे। तो आई नो दैट्स वेयर द पॉइंट वी कैन क्रिएट दिस स्कोप। तो वहाँ पे था कि आई कैन हेल्प इट हियर, अगर मैं यहाँ पे हेल्प कर पा रहा हूँ, तो जैसे सर ने हेल्प किया, जो चीज़ें हेल्प किया, तो इफ़ यू डू गुड, चीज़ें अपने आप से रिवर्स होती हैं। तो अगर आप एक सामने वाले के लिए गुडविल रखते हो तो वो गुडविल सामने वाला भी दिखाता है। तो वन थिंग इज दैट की गुडविल। सेकंड थिंग कि मतलब मैं भी उतना प्रोफेशनल नहीं था, बहुत प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन विद टाइम, जैसे टाइम बीता, ग्रो किया, कुछ पोस्ट हमने गड़बड़ भी की थी, बट इंस्टेड ऑफ डांटना या गुस्सा करना, कुछ नहीं, मतलब उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ वी कैन डू इम्प्रूवमेंट्स। एंड लेटर ऑन अभी देख के मतलब लगता है कि जो पहला शुरुआत का पोस्ट है और जो अभी का इंस्टा पोस्ट है, उसमें देख के लगता है कि जमीन आसमान का अंतर है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। So moving to the next question, if we मतलब इससे बात करें कि what's your journey with LCB, and अगर ये भी पूछें कि what you are planning forward for our digital media in upcoming futures? तो सबसे पहली चीज़ है कि लाइक मतलब जब स्टार्ट किया था तो प्लान बस इतना था, छोटा सा प्लान था कि हम लोग बस पोस्ट को लेके विजिबिलिटी लाएंगे, एटलीस्ट LCB की विजिबिलिटी सबके बीच में आए, एक कम्युनिटी टाइप का बिल्ड हो। तो सबके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आ जाता है कि क्यों ना खूब ढेर सारे पैसे डाल के एड्स चला दे। तो हर कोई ऐसा ही सोचता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल इग्नोर दैट कि जो छोटे चैनल्स होते हैं या जो स्टार्टिंग होते हैं, क्योंकि लिटरली वी हैव स्टार्टेड थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, और एक्सेप्ट ट्विटर सर ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, उससे अच्छी खासी कम्युनिटी बनी हुई थी, तो वहाँ से हमें लेवरेज मिला। तो ये था कि उस टाइम पे बिल्कुल नया था, सिर्फ विजिबिलिटी लाने के लिए था। बट व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, हम लोगों ने जब पोस्ट किया तो कुछ लाइक्स मिलने लगे, और विजिबिलिटी से ज़्यादा ये था कि वो लोगों के बीच में आ रहा था, कि लोग समझ रहे थे कि फार्मिंग क्या होता है, और वो एटलीस्ट हम एक इनिशिएटिव सा सेट करते जा रहे थे। सो दैट मेक्स अस फील गुड कि लाइक हाँ अच्छा चल रहा है। फिर धीरे धीरे मतलब जब सर के साथ जुड़ा था तो उस टाइम पे मेरी भी स्किल्स काफ़ी कम थी, फिर मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, और फिर मैंने सर को खुद सामने से पिच किया कि मैं बनाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इनिशिएटिव लेता गया। तो ऐसा था कि धीरे धीरे मैं भी सीख रहा था, मैं भी ग्रो कर रहा था। एंड अभी तो मैं बीच में पिंग कर रहा हूँ, मैं अभी की जो LCB की वेबसाइट है, आई थिंक ऐसी एग्रीटेक की कंपनी की वेबसाइट बहुत ही रेयरली किसी को दिखती है। इतनी क्लासी और इतनी अमेजिंग वेबसाइट है, जिससे भी मैं मिलता हूँ, everyone appreciate the content and the quality of work has been done on the website. उस पर धीरे धीरे हम लोगों ने एफर्ट डाला, और इवन आई एम प्लानिंग टू ग्रो दैट वेबसाइट मोर बेटर, और अभी की स्किल्स और बेटर हो चुकी है तो वो और भी बेटर जाएगा। और सेकंड थिंग कि हम वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस,
कि हम लोग अब चाहते हैं कि नाउ वी आर एट द पोजीशन कि हम लोग वी आर काइंड ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग अब स्टार्टअप्स के लिए भी इनिशिएटिव लेंगे, अपने पार्टनर्स के लिए भी इनिशिएटिव लेंगे, और वी विल ट्राई टू शो देयर प्रोडक्ट, वी विल ट्राई टू हेल्प देम एज वेल, और एक पूरे फार्मिंग इकोसिस्टम को ग्रो करेंगे और चाहेंगे कि वो सारे भी डिजिटल स्पेस का फायदा उठा पाए। मैं एक छोटा सा सेगमेंट शेयर करता हूँ इसमें। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत सिर्फ 3 लोगों की वजह से हुआ था। कोई ये कौरव पांडव कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, 3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, वो थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण। इन तीनों को रिस्पॉन्सिबल क्यों बोला गया था कि इनके पास पावर था, इनके पास कैपेबिलिटी थी, इनके पास स्ट्रेंथ था, और अगर ये चाहते कहीं हर उस पॉइंट पे डिसीजन लेना एंड उस पॉइंट पे लेके सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो वो मतलब महाभारत तक का चीज़ें नहीं आई होती, वो युद्ध तक नहीं वो परिवर्तित हुआ होता, वो वहीं पे कहीं ना कहीं रुक जाता। तो अगर आपके पास वो थोड़ा बहुत भी पावर है या आपके पास थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ बन रही है, जस्ट ओपन हैंड आप सबके साथ अगर सपोर्ट करोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। उनका भी सेगमेंट है, आपका भी सेगमेंट है। श्रिंक करके रहने से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि आप कितना कमा लोगे, क्या कर लोगे। ऑर्गेनाइजेशन जितना बढ़ेगा, जितने हैंड्स शेक करेगा, जितने लोगों से कोलैबोरेट करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपका भी बढ़ेगा। सर इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं। आज डिजिटल हुआ या फिर आईटी हुआ, इस इंडस्ट्री की लोग बहुत तारीफ करते हैं कि लाइक कोविड के टाइम पे दैट सस्टेन्स, और आज भी वो सस्टेन कर रहा है। सो इसका रीजन बोलते हैं कि वो जो आईटी की कंपनीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे एक्चुअली सस्टेन्स, उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा ही है। साथ ही साथ आईटी फील्ड में देयर इज वन थिंग दैट वी ऑल फॉलो और बिलीव इन, दैट इज ओपन सोर्सिंग। लाइक जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, अगर वो बहुत अच्छी हो जाती है तो पीपल और बड़ी कंपनीज भी ये चीज को फॉलो करती है, वो उसको ओपन सोर्स करती है, उसके अल्टरनेटिव को ओपन सोर्स करती है, सो दैट सबका कोड सबके पास हो एंड एवरीवन कैन क्रिएट। सो आज जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, उनका ओपन सोर्स अल्टरनेटिव हर जगह मिल जाता है, फॉर फ्री टू यूज, फॉर फ्री टू डेवलप, फॉर फ्री टू डू एनीथिंग, एंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स के दम पे आज चलते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग भी फार्मिंग में ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले पाए, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट कि पूरी कम्युनिटी एक साथ चलेगी। और जैसे एग्रीकल्चर एट द टाइम वन ऑफ द टॉप फील्ड था, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में फिर से वैसा ही इसका भी वो नाम होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अगर ये बात पूछें कि एलसीबी की कोई एक ऐसी बात जो हर जगह से इसे अलग बनाती है, ये तो सबको मतलब ये तुमने कई बार इसे मेंशन भी किया, बट एक स्पेसिफिक अगर पूछे कोई एक छोटी सी बात जो तुम्हें अलग बना, इसे एलसीबी को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती हो, या एक कोई स्टोरी जो तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की जो तुम्हें याद हो, जो अपने मतलब ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो, तो प्लीज डू दैट। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज एलसीबी के बारे में बता सकता हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे ओपननेस है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि चीज़ों को जबरदस्ती कोई हाइड करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट, फ्रेंडली, किसी से भी रीच आउट करो, किसी से भी बात करो, इवन दो दे नो और दे डोंट नो, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि तुम्हारी हेल्प हो जाए, ना ही कि सिर्फ कंपनी रिलेटेड वर्क अपार्ट फ्रॉम दैट। सो ओपननेस, दैट इज ओपननेस दैट आई कैन फील वेरी मच वो कंपनी में है, और आगे भी वी कैन कैरी फॉरवर्ड। और इसके अलावा इसी ओपननेस के वजह से, इसी ट्रुथ के वजह से एक कल्चर डेवलप हो चुका है एलसीबी में, वेदर वी सी इट और नॉट, बट वो एक कल्चर डेवलप्ड है जो हर एक एम्प्लॉय यहाँ का फील करता है। जिससे भी मैं बात करता हूँ या जिससे भी मैं बात करता हूँ, वो एलसीबी के बारे में ये फीडबैक जरूर देता है कि वी फील लाइक वी आर वर्किंग अराउंड द कल्चर, जहाँ पे बाकी स्टार्टअप में आजकल टॉक्सिक कल्चर्स देखने को मिलता है, ओवरनाइट वर्क, ऐसा काफी कुछ, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं, नो प्रेशर, नो बर्डन, you are feel free to work on your ideas, feel free to work on different things, and feel free to fail. That's most important thing that you don't get in lot of organization. So यहाँ पे है। And second thing कि यहाँ पे people are very friendly, like they don't care about whether they are very senior or they are junior, they are very friendly, like वो सब दोस्त जैसे बैठते हैं, मिलते हैं। We recently met few days back, तो वहाँ पे भी सब साथ में बैठे थे, खाए थे, मिले थे, बात किए थे। Everything was so friendly कि
आपको लगता ही नहीं है कि वेयर यू आर, हु यू आर, लाइक आप भूल जाते हो, यू फील द पार्ट ऑफ अ फैमिली और अ ग्रुप. सो दैट्स रियली गुड थिंग दैट एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. एंड आई होप कि ये हम लोग अगर टीम बढ़ती भी है, जो मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है, तो हम लोग ये कल्चर उधर भी फॉरवर्ड कर पाए. करंटली अभी हम शायद 28 पीपल्स की एक अच्छी टीम है, एंड वी आर इन द सेक्शन ऑफ हायरिंग इंटर्न्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और अभी अपनी फंडिंग हुई है. वी वुड लाइक टू शेयर इन दिस podcast only कि we got support from Social Alpha, Bill Melinda Gates Foundation, MSME and many more. इससे कि हम और भी बहुत लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और मतलब इको फ्रेंडली और एक ऑर्गेनिक कल्चर के साथ उनको मतलब इसमें वेलकम कर रहे हैं कि anyone who is interested in working with us, we are humbly inviting everyone at LCB family, and सब बढ़ेंगे साथ में. सबके आइडिया का एक प्रॉपर वैल्यू है यहाँ पे. स्वप्निल विल बी लीडिंग द डिजिटल टीम, मुकेश जी, संजय जी, एंड मुकेश जी लीडिंग द मार्केटिंग टीम, मैं प्रोडक्शन देख रहा हूँ, और डॉक्टर नेहा मैम विल बी लीडिंग द टेक्निकल टीम. हर जगह पे आपको ओपन कल्चर है, जहाँ पे भी आप जिस सेक्शन में काम करना चाहोगे, वी आर इन्वाइटिंग एवरीवन विद ओपन हैंड. या सर, ये अच्छी बात है. और मैं तो बाकी अपने ऑडियंस के लिए भी कहता हूँ कि इफ समवन इज लिसनिंग टू इट, अगर कोई आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, ब्रिंग इट टू अस. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म होगी. वी विल हेल्प यू टू नर्चर, और यहाँ पे तुम सीख के ही जाओगे. वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं और यहाँ पे सीख भी रहे हैं. एग्रीटेक में खास तौर पे अगर एग्रीटेक का कोई है तो वो आए, हम उनको प्रमोट करेंगे. हमारा कस्टमर सेगमेंट उनके लिए होगा. इफ़ मतलब उनको ये लग रहा है कि वी विल बी ग्रैपिंग दैट आइडिया, हम वो नहीं करते हैं. वी विल बी डूइंग ए प्रॉपर MOU व प्रॉपर पार्टनरशिप, और उसके बाद अपने कस्टमर सेगमेंट में आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देंगे. यू मस्ट गो एंड एक्सप्लोर, और आगे बढ़ो, साथ बढ़ेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे. Yes sir. Yes sir. That's really good कि यहाँ पे वो openness मिलेगी ही मिलेगी. साथ में you will get lot of perks for working over here. Yeah, that's it from my side. Yeah, thank you Swapnil. It's great talking to you. और वैसे तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, बट ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा, ये भी मैं से ऑडियंस के साथ ही शेयर करना चाहूँगा कि ये भी आइडिया स्वप्निल का ही था. एंड आज ही आइडिया निकला है. वन इंटर्न भावना का इंटर्न नहीं है अभी, वो कोर टीम में आ चुकी है, डिजिटल पूरा सेक्शन देख रही है. एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद भावना बहुत जितने समय तक भावना चाहे, तो ये आगे चलेगा, बहुत लंबा जाएगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे. थैंक यू सर.